नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। बिल्ड टू एम्पावर यू एंड स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल, कनेक्टिंग कैंपस, दिग्घी वेस्ट, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने, दरभंगा। हत्याकांड के विरोध में बंद रहे दरभंगा एवं मधुबनी के पेट्रोल पंप, 24 घंटों की हड़ताल। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की टीम, कहा दुख की घड़ी में हैं साथ साथ। दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं दरभंगा और मधुबनी के जिलाध्यक्षों ने कहा, अगर नहीं मिलेगी माकूल सुरक्षा तो कैसे करेंगे व्यवसाय। 21 दिसंबर को बिहार बंद के मद्देनजर दरभंगा में फ्लैग मार्च। ठंड से बचाव हेतु कंबल वितरण करने एवं अलाव जलाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स एग्जीबिशन में बच्चों ने दिखाया दम, जीसस एंड मेरी एकेडमी में हुआ आयोजन। जल जीवन हरियाली का संदेश जनमानस में प्रसारित करने के उद्देश्य से कला जत्था टीम रवाना, जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। पुलिस निरीक्षक संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने का निर्देश। मतदाता सूची पुनरीक्षण में छूटे निर्वाचकों का नाम जोड़ने हेतु 15 जनवरी तक दावा आपत्ति होंगे स्वीकार। अंतरजातीय वैवाहिक दंपतियों को मिला 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट। और पुल सड़क निर्माण जन संघर्ष समिति ने धरना देकर बुलंद की आवाज। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट। ऑफर पहले आएं पहले पाएं के आधार पर। कैंपस बिहार की पहली कंपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी लाने जा रही है। हम मूवी देखते हैं तो रियलिटी का अनुभव करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग साइंटिफिक फिल्म देने जा रहे हैं। बच्चे एक बार देखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। रिमेंबर वंस, एक्सपीरियंस फॉरएवर। बच्चे कार्टून देखते हैं, सारे कैरेक्टर उसके याद रखते हैं। अब बच्चे फिल्म देखेंगे, लिटिल एबीसी से लेकर हर कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए connectingcampus.com पर विजिट करें। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और खबरें विस्तार से। हत्या के विरोध में बंद रहे दरभंगा एवं मधुबनी के पेट्रोल पंप, 24 घंटों की हड़ताल। पिछले 16 दिसंबर को रैयाम स्थित सुनैना किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के संचालक धनंजय झा की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिए जाने एवं रुपए लूटे जाने के विरोध स्वरूप दरभंगा और मधुबनी के पेट्रोल पंप संचालकों ने अपने पेट्रोल पंप बंद रखे। शुक्रवार 20 दिसंबर को
दरभंगा और मधुबनी दोनों जिलों के तमाम पेट्रोल पंप बंद रहे। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी तो वे कैसे अपना काम कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल उनकी एक दिवसीय सांकेतिक है जो 20 दिसंबर की सुबह 6 बजे से 21 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक के लिए 24 घंटों की यह स्ट्राइक है। लेकिन अगर सरकार नहीं चेतती है, उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है, बैंक रुपए ले जाने के दौरान उन्हें सुरक्षा अगर मुहैया नहीं कराई जाती है तो फिर वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की टीम, कहा दुख की घड़ी में हम हैं साथ साथ। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, दरभंगा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक मित्तल और मधुबनी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद दोकानिया, इन सबों ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी, उन्हें दुख जताया इस घटना पर और पेट्रोल पंप कंपनी से बात कर उन्हें इनकी मदद के लिए प्रेरित भी किया और कहा कि जो मृतक हैं उनकी विधवा के नाम से पेट्रोल पंप का आवंटन किया जाए और उन्हें हर संभव सहायता मुहैया कराए। पब्लिक कुछ करे, एजिटेशन बात हो जिस पर पब्लिक को निरर्थक पकड़ा जाता है। हो सकता धनंजय जी का जान बच सकता था। सही समय पर हॉस्पिटल जाते आधे घंटे करीब तड़पे हैं, तरफ तरफ के जान दिए हैं। हॉस्पिटल पहुंचते तो दूसरा महकमा हो जाता। आपके अखबार में भी आया है, तरफ तरफ के जान दिया है। किसी से न दुश्मनी है और न क्रिमिनल को हम पहचाने हैं, क्योंकि सबका मुंह ढका था। नियर में सीसीटीवी था, उससे सकरी थाना कुछ फोटो किए, हमको एश्योर्ड किए जो कुछ हाथ लग गया है। खुद एसपी साहब आए यहाँ के, जो हाथ लग गया है बहुत जल्दी अपराधी को हम पकड़ेंगे। दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह एवं दरभंगा जिलाध्यक्ष अशोक मित्तल और मधुबनी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर नहीं मिलेगी माकूल सुरक्षा तो कैसे करेंगे व्यवसाय। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद लौटने के क्रम में दरभंगा बाजार समिति चौक पर अवस्थित अशोका फ्यूल्स पर मीडिया से बात करते हुए पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह, दरभंगा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक मित्तल और मधुबनी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद दोकानिया ने कहा कि अगर सरकार सुरक्षा नहीं मुहैया कराएगी, अगर हमारी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आखिर कैसे व्यवसाय करेंगे हम। सरकार के एक बड़े प्रतिनिधि के रूप में हम लोग काम करते हैं, बावजूद इसके दिन दहाड़े इस तरह पेट्रोल पंप पर हमले होना, पेट्रोल पंप मालिकों पर हमले होना, कातिलाना हमले, ऐसे हमले जिसमें उनकी जान चली जाए, और इसे रोकने में सरकार अगर विफल हो रही है तो आखिर हम कैसे कर पाएंगे काम। हमारी एकता जिंदाबाद।
मैं आज इसी आंदोलन में अपने सदस्यों का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मेरे बगल में दरभंगा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और उनके बगल में आनंद जी मधुबनी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष बैठे हुए हैं और इनका पूरा टीम भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। जो घटना हुई है सकरी थाना क्षेत्र जो कि मधुबनी जिला में पड़ता है, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप डीलर की हत्या 16 दिसंबर 2019 को पैसा लेकर के बैंक जाने के क्रम में कर दी गई और पैसा भी लूट लिया गया। 6 लाख रुपया से ज़्यादा की राशि थी। बहुत ही दुखद घटना है। और उसके बाद उससे भी दुखद देखिए, वहाँ घटना होने के बाद आसपास के ग्रामीण, बगल में रैयाम थाना है जो कि घटनास्थल से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पे है। अगल बगल के ग्रामीण रैयाम थाना में दौड़ते हुए गए और कहे कि रोड पे घटना हो गई है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, लड़के को गोली लगी है, उसकी जान जा सकती है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, आप लोग मदद करिए। लेकिन वो सीमा विवाद को लेकर के रैयाम थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की और कहा कि आप सकरी थाना जाइए। घटनास्थल सकरी थाना में पड़ता है लेकिन सकरी थाना वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अब प्रशासन के लोगों की इंसानियत भी ख़त्म हो गई है। आधे किलोमीटर पे जो थाना अवस्थित है वो इंसानियत के नाम पर भी उस लड़के को उठा करके हॉस्पिटल ले जाना अपनी जवाबदेही में वो नहीं मानते हैं। नतीजा हुआ कि आधा घंटा से ज़्यादा, बाद में परिवार के सदस्य उसको गाड़ी में उठा करके ले गए, लेकिन आधा घंटा वो लड़का तड़पता रहा और शायद हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। अब ये इस दुख में इतने लोग आक्रोशित हुए, दरभंगा और मधुबनी के डीलर आक्रोशित के साथ आंदोलित भी हुए और प्रशासन की शिथिलता उसमें और आग में घी डालने का काम कर रहा है। वहाँ अगल बगल के जो लोग उसको बचाने के लिए, गुहार लगाने के लिए थाना पर गए और थाना ने उनको इनकार किया और उस इनकार के क्रम में जो ग्रामीण थोड़ा आक्रोशित होकर के, कुछ हो सकता है कि थाने के साथ बदसलूकी किए हों, उन लोगों के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च करके सैकड़ों लोगों के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च किया गया। उसमें 50 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है, जबकि उनकी इंसानियत मर गई थी और वो एक पीड़ित को, एक गोली लगे हुए व्यक्ति को उठा करके अस्पताल ले जाना भी मुनासिब नहीं समझे। अब इस आंदोलन से हम लोग सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों के सुरक्षा, हम लोगों के जान माल के लिए कुछ आप करिए। पेट्रोलियम व्यवसाय पूरे प्रदेश भर में लाखों लोगों को रोजगार देता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, और सबसे बड़ा राजस्व संग्रह करने का ये केंद्र है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबसे ज़्यादा राजस्व हम लोगों के इस व्यवसाय से ही सरकारों को मिलता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, वो अलग है। लेकिन सरकार के तरफ से सुरक्षा की कोई माकूल व्यवस्था हम लोगों के व्यवसाय को नहीं दी गई है। यहाँ तक कि कुछ व्यापारी, कुछ व्यवसायी, पेट्रोल पंप डीलर अगर अपने सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस मांगते हैं, उनको भी हर जिला में ये कहानी है, जिला प्रशासन के द्वारा लटका के रखा जाता है और अकारण उसको खारिज कर दिया जाता है। आप सुरक्षा दे नहीं सकते हैं, जो अपनी सुरक्षा खुद करना चाहते हैं उसके लिए आप माकूल व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, तो आखिर कैसे हम लोग व्यापार करेंगे? आप लोग सिर्फ कर संग्रह का एक सेंटर बना के रख दिए हैं हम लोगों के यहाँ। आपको टैक्स लेना है, टैक्स वसूलना है, लेकिन हमारी सुरक्षा की जवाबदेही आपके ऊपर नहीं है। नीतीश जी को हमने 2 दिन पहले ये सारी बातें लिख करके हम दिए हैं, डिप्टी सीएम को भी दिए हैं, डीजीपी को भी दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी को भी दिए हैं और हम कहे हैं कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अगर आप इसमें इसी तरह से लापरवाह बने रहेंगे तो किसी भी दिन ये 2 जिला का आंदोलन विस्तारित रूप लेकर के पूरे प्रदेश का आंदोलन बन जाएगा। हमारा कहीं से भी मंशा जनता को परेशान करने का नहीं है। हम सिर्फ अपनी आवाज़, चूँकि सामान्य रूप से बोलने पर हमारी आवाज़ सरकार और प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हमको इस तरह के आंदोलनों से सरकार को मैसेज देना पड़ रहा है।
अभी भी समय है। देखिए कल की घटना है, कल आरा जिला में गिद्धा में एक पेट्रोल पंप में अपराधी घुस करके और लाख रुपया वहां से लूट लिए। दरभंगा में हम लोगों ने सांकेतिक बंदी कराई है 24 घंटे की, सफल रहा और प्रशासन से मांग है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। और मोटरसाइकिल वाला जो लोग ट्रैवलिंग में है, सबसे बड़ा दिक्कत वही है कि उनका आर्म्स का चेकिंग सघन हो, जो उन लोग के जो चेकिंग हो तो उसमें आर्म्स का रिकवरी, केवल लाइसेंस नहीं खो जाए। मधुबनी डीलर्स एसोसिएशन के माध्यम से अध्यक्ष के पद पर रहते हुए मेरी ये मांग है, जो मृतक है धनंजय झा और रुपये ले जाने के क्रम में उनकी जो हत्या हुई है, तो एक सामान्य आदमी अगर करंट से या रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है तो सरकार मुआवजा देती है। और एक जो टैक्स पेयर है, जो इनकम टैक्स देता है, जो जीएसटी देता है, एक साल में करोड़ रुपये का कर संग्रह करता है पेट्रोल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से, और उसके लिए सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। उनकी पत्नी है, उनके छोटे बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची 6 महीने की है, एक बड़ी बच्ची 7 साल की है। वो तो निरीह हो गए, अब अनाथ हो गए बच्चे, उनको कौन देखेगा। तो हम लोग की मांग है कि जो मृतक हैं उनके परिवार को सुरक्षा तो दी ही जाए और साथ में 25 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिवार की विधवा को दिया जाए, ताकि बच्चों का जीवन यापन हो सके। 21 दिसंबर को बिहार बंद के मद्देनजर दरभंगा में फ्लैग मार्च। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 21 दिसंबर शनिवार को बिहार बंद के आह्वान को देखते हुए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन लहेरियासराय से निकले फ्लैग मार्च की अगुवाई वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम कर रहे थे। उनके नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकलकर पुलिस लाइन से लहेरियासराय टावर के पास पहुंचा और इसके बाद लोहिया चौक, बाकरगंज होता हुआ लाइट हाउस सिनेमा रोड, नाका नंबर 6, नाका नंबर 5 होते हुए कई सड़कों से गुजरा। 21 दिसंबर को पूरी तरह से शांति बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। ठंड से बचाव हेतु कंबल वितरण करने एवं अलाव जलाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। ठंड से बचाव हेतु कंबल वितरण करने एवं अलाव जलाने के निर्देश जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने इन दिनों बढ़ती ठंडक और कपकपी के प्रकोप को देखते हुए गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण करने का निर्देश जारी किया है। इस बाबत सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा दरभंगा को विभागीय निर्देश के आलोक में तुरंत कंबल का क्रय कर इसे जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण कराने को कहा गया है। इसके साथ ही बस अड्डा, रैन बसेरा, रेलवे स्टेशन एवं अन्य हाट बाजार, चौक चौराहों पर अलाव जलवाने का निर्देश नगर आयुक्त, सभी SDO, CO को दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इन आदेशों का तुरंत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स एग्जीबिशन में बच्चों ने दिखाया दम। जीसस एंड मेरी एकेडमी रहमगंज दरभंगा में हुआ आयोजन। संस्थापक सचिव डॉक्टर संजय सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर यशराज सिंह और प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा के साथ उपस्थित था पूरा विद्यालय परिवार। बच्चों ने अपनी प्रतिभा का खूब दिया परिचय। साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स एग्जीबिशन में दिखाया दम। जीसस एंड मेरी एकेडमी रहमगंज दरभंगा में हुआ आयोजन। वुडबाइन मॉडर्न स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा, मैनेजिंग डायरेक्टर यशराज सिंह और संस्थापक सचिव डॉक्टर संजय कुमार सिंह के साथ उपस्थित था पूरा विद्यालय परिवार।
children, I am very happy that I am amongst you today to enjoy the talents of the students of Jesus and Mary Academy, and I feel very privileged that I have been invited over here to enjoy the Science and Art exhibition of Jesus and Mary Academy, and I wish you all good luck and give you my blessings. Good luck to all the children, and my special blessings to all the children and to the teachers of Jesus and Mary Academy. सही नहीं, बट एजुकेशनली ऑल्सो मिथिला यूनिवर्सिटी अंदर में आप लोग भी देख ही सकते हैं हमारे बच्चों ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन, जो उनके मन में था, जो उनकी विचारधारा थी, जो भी वो सोचते थे, उसे एक मॉडल के ज़रिए उन्होंने दर्शाया है, लोगों को दिखाया है। और आने वाला कल हमारा कैसा होगा, हमारा ट्रैफिक सिस्टम कैसा होगा, जो कि अब बहुत ही ज़रूरी है, उस पर भी हमारे बच्चों ने ये कर दिखाया है। ट्रैफिक सिस्टम के बारे में बताया है, आपका सोलर सिस्टम बताया है, बहुत बखूबी से बताया है कैसे वो काम करता है। ऐसा हम मान सकते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। ये विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। स्पोर्ट्स डे में भी अवगत पिछले साल हमारा बच्चा और हमेशा से स्पोर्ट्स में जीतता ही आ रहा है प्राइज़। प्रतिभा हर एक में होती है, उभारने की कला उनके टीचर्स और उनके स्कूल में इसका काम किया जाता है। अगर सभी स्कूल के टीचर्स, सभी जगह के टीचर्स, चाहे वो कहीं के भी हों, अपनी थोड़ी सी मेहनत दिखा दें तो हर बच्चा अपने आप में अब्दुल कलाम है। देखिए, बच्चा सिर्फ पढ़ाई के लिए यहाँ नहीं आता, उसकी कल्पनाशीलता को उजागर करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कल्पना नहीं होगी तो इन्वेंशन नहीं होगा, कल्पना नहीं होगी तो कविताएं नहीं होंगी, कल्पना नहीं होगी तो रचनाएं नहीं होंगी। कविता, रचनाएं या जो भी साइंस की चीज़ें हैं वो सभी आपके कल्पना से ही आती हैं, तो उस कल्पनाशीलता को उभारना ही साइंस एग्जीबिशन का ध्येय रहता है। जल जीवन हरियाली का संदेश जनमानस में प्रचारित करने के उद्देश्य से कला जत्था टीम को जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, दहेज समाप्ति एवं बाल विवाह उन्मूलन के समर्थन में 19 जनवरी 2019 को पूरे जिले में 11:30 बजे सुबह मानव श्रृंखला का आयोजन होगा। पूरे बिहार के साथ दरभंगा में भी हो रहे इस आयोजन को लेकर जिला पदाधिकारी दरभंगा ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक कला जत्था वाहन को रवाना किया। समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर कला जत्था गीत संगीत के माध्यम से जल जीवन हरियाली का संदेश लोगों को प्रसारित करेंगे। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने इसे झंडी देकर दिखाकर रवाना किया।
अपने गीत और नाटक के माध्यम से हम पूरे क्षेत्र में प्रचार करेंगे। ठीक, धन्यवाद राम बदन चौधरी जी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों से मिलकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप सभी लोग जो उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है उसको अच्छे से समझें, और मैं समझता हूँ कि आपकी पूरी समझ है जल जीवन हरियाली अभियान का क्या उद्देश्य था और वो किस परिणाम पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है, उसको अपने अच्छे से समझिएगा तो आम जनता को भी अब समझा पाए। जुलाई महीना में इस बार बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई थी, काफ़ी लोगों को परेशानी उठाना पड़ा, और आप देख रहे हैं प्राय कि बारिश सितंबर अंत में काफ़ी बारिश अचानक हो जा रही है, ठंड काफ़ी बढ़ जा रही है 2 दिन में 3 दिन में, गर्मी 2-3 दिन में काफ़ी आ जाती है, बारिश 2-2 महीना नहीं होती है, जून और अगस्त के बीच में, और 4-5 दिन में पूरी बारिश हो जाती है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का असर है, इसमें हमारा किसान भाई सभी लोग इसका शिकार हो रहे हैं, और हमारे खेत की जो फसल हर चीज़ में इसका असर पड़ रहा है, और भविष्य में इसका असर और बढ़ने की आशंका है। तो इन सभी आशंकाओं को लेकर के हम लोग अपने जो संसाधन है, बिहार में सबसे अच्छी बात है कि बहुत बड़े बड़े तालाब और पेड़ पौधे और हरियाली भरा हुआ जगह है दूसरे जगहों को तुलने में। अब उसको संरक्षित करने में हम लोग अपने भी योगदान देना चाहिए, दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। मुख्यमंत्री का जो महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन हरियाली अभियान, इसके तहत 19 जनवरी 11:30 बजे व्यापक मानव श्रृंखला का निर्माण करना है पूरा जिला में। 468 किलोमीटर का टारगेट लक्ष्य रखा गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। लोगों के बीच में ये क्या अभियान है और क्यों ऐसा अभियान छेड़ा गया, और इस अभियान में लोगों का भागीदारी क्यों आवश्यक है, इन सभी बिंदुओं पर जागरूक करने के लिए कला जत्था का आज रवैया कराया गया। ये गाँव घूमेगी, उन लोगों को भी हम लोगों ने एड्रेस किया है। भरोसा है कि ये लोग जा कर के लोगों को प्रेरित करेंगे। अन्य माध्यम से भी हम लोग कई जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन लगातार करेंगे, ताकि हम आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि लोगों को इस अभियान और इस मानव श्रृंखला के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, जन जन तक ये मैसेज पहुँचें कि 19 जनवरी को 11:30 बजे मानव श्रृंखला का आयोजन होगा, और इसमें काफ़ी संख्या में लोग भाग लेकर के जल जीवन हरियाली अभियान और अन्य मुद्दा जो सामाजिक परिवर्तन के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया है, नशा मुक्ति हो या बाल विवाह रोकथाम हो या आपका दहेज उन्मूलन हो, इन सभी अभियान का भी जोड़ करके, लेकिन मुख्य बिंदु आपका जल जीवन हरियाली अभियान, इसमें जलवायु परिवर्तन से जो एडवर्स इम्पैक्ट प्रतिकूल प्रभाव कई क्षेत्रों में पड़ रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अभियान छेड़ा गया। इस पर जानकारी जन जन तक पहुंचाना चाहिए, ये मैं सभी जिलावासियों अपील करता हूँ। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। हत्याकांड के विरोध में बंद रहे दरभंगा एवं मधुबनी के पेट्रोल पंप, 24 घंटों की हड़ताल। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की टीम, कहा दुख की घड़ी में है साथ साथ। दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं दरभंगा और मधुबनी के जिलाध्यक्षों ने कहा, अगर नहीं मिलेगी माकूल सुरक्षा तो कैसे करेंगे व्यवसाय। 21 दिसंबर को बिहार बंद के मद्देनजर दरभंगा में फ्लैग मार्च।
ठंड से बचाव हेतु कंबल वितरण करने एवं अलाव जलाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स एग्जीबिशन में बच्चों ने दिखाया दम। जीसस एंड मेरी एकेडमी में हुआ आयोजन। जल जीवन हरियाली का संदेश जनमानस में प्रसारित करने के उद्देश्य से कला जत्था टीम रवाना। जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। पुलिस निरीक्षक संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने का निर्देश। मतदाता सूची पुनरीक्षण में छूटे निर्वाचकों का नाम जोड़ने हेतु 15 जनवरी तक दावा आपत्ति होंगे स्वीकार। अंतरजातीय वैवाहिक दंपतियों को मिला 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट। और पुल सड़क निर्माण जन संघर्ष समिति ने धरना देकर बुलंद की आवाज। पुलिस निरीक्षक संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने का निर्देश। पुलिस निरीक्षक संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराया जाए। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 22 दिसंबर रविवार को पुलिस अवर निरीक्षक, प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी, सहायक अधीक्षक कारा सीधी भर्ती एवं सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक के रिक्त पदों पर बहाली हेतु संयुक्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। दरभंगा नगर क्षेत्र में कुल 21 केंद्रों पर यह परीक्षा संचालित होगी। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अवर सेवा महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस परीक्षा को पूर्ण स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराया जाए। वे समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक में केंद्राधीशों एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मतदाता सूची पुनरीक्षण में छूटे निर्वाचकों का नाम जोड़ने हेतु 15 जनवरी तक दावा आपत्ति होंगे स्वीकार। 15 जनवरी तक दावा आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा निर्वाचक सूची पुनरीक्षण में छूटे हुए निर्वाचकों एवं महिलाओं का नाम जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि इसी आधार पर विधानसभा आम निर्वाचन 2020 हो सकता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने निर्वाचक सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में प्रत्येक शनिवार को बीएलओ की उपस्थिति अपने अपने मतदान केंद्र पर प्रपत्रों के साथ उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को दिया है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 2019 को निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है। अर्हता की तिथि 1/1/2019 के आधार पर दिनांक 15/1/2020 तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाना है। अंतरजातीय वैवाहिक दंपतियों को मिला 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट। अंतरजातीय वैवाहिक दंपतियों को मिला 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत दरभंगा के कुल 16 नव दंपतियों को 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट प्रदान किया गया। इन युवा दंपतियों ने सामाजिक बंदिशों से आगे निकलकर अंतरजातीय विवाह बंधन में बंधकर खुशी खुशी जीवन यापन की शुरुआत की है। जिलाधिकारी ने इन नव दंपतियों के साहस की सराहना करते हुए कहा कि सरकार जाति प्रथा, ऊंच नीच आदि के भेदभाव को समाज से खत्म करने के लिए प्रयत्न कर रही है। इसी उद्देश्य से यह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसी योजना के तहत दरभंगा जिले के इन नव दंपतियों को यह लाभ प्रदान किया गया है। पति श्री विकास कुमार राम, रामगंज बैंकर्स को उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र देना होता है, निवास प्रमाण पत्र देना होता है और आयु से संबंधित प्रमाण पत्र देना होता है। और योजना की अवधि है कि 2 साल के विवाह के 2 साल के अंदर ही इनको अप्लाई करना होता है। जो एकता और सामाजिक परिवर्तन, जो सोशल चेंज हम लोग कहते हैं, जाति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। उस भावना को एक मर्यादा के रूप में आपको ये राशि दी गई है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना के तहत प्रेरित करना चाहिए। और जैसे इन्होंने एडीएस ने कहा, दिव्यांगजनों को भी जो भी योजना है, इस प्रकार के सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा जो योजना संचालित की जा रही है, उस पर भी लोगों को प्रेरित करना जा रही है। और आपके माध्यम से और लोग इस योजना में जुड़े, ये आपकी दायित्व भी बनता है। पुनः आप सभी लोगों की बहुत बहुत बधाई।
और पुल सड़क निर्माण जन संघर्ष समिति ने धरना देकर बुलंद की आवाज। पुल सड़क निर्माण जन संघर्ष समिति की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना स्थल लहरिया सराय में शुक्रवार को लोग हनुमान नगर प्रखंड के सिनवारा थलवारा पंचायत के नागरिक हैं। हम लोगों ने जन संघर्ष समिति बनाकर यह मांग करने के लिए आए हैं, यहाँ आंदोलन करने के लिए आए हैं कि दरभंगा का डीएम और बिहार की सरकार डुम्बा घाट पर, सिनवारा के डुम्बा घाट पर और अम्माडीह में पुल का निर्माण करे और खराजपुर से डुम्बा घाट तक की जो कच्ची सड़क है 1.5 किलोमीटर की, उसका पक्कीकरण करे और द्वारकापुरी क्षेत्र में जो अवैध मिट्टी कटाई से सड़क कट रहा है, आवासीय क्षेत्र कल नदी में तब्दील हो जाएगा, इस पर रोक लगाने की मांग करें। हम लोग यह कहने के लिए आए हैं कि ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तमाम गांव टोलों को सड़क और पुल से जोड़ा जाना चाहिए। वहां के नागरिकों को, नदी पार के इस पार के नागरिकों को 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर उल्टा घूमकर लहरियासराय से समस्तीपुर वाला रोड पकड़ करके प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है और सब नदी के उस पार के लोगों को जटमलपुर, बिशनपुर, नरदर में जाकर के सड़क पकड़ करके, वाहन पकड़ करके उसे समाहरणालय आना पड़ता है, कोर्ट आना पड़ता है, बाजार आना पड़ता है। इस तरह से नदी के दोनों तरफ के लोगों को उल्टा घूमना पड़ता है, उल्टा जाना पड़ता है। इसलिए हमें भी विकास का लाभ मिलना चाहिए। हम लोग उपेक्षित हैं, हम लोगों को देख रेख नहीं किया जा रहा है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। हत्याकांड के विरोध में बंद रहे दरभंगा एवं मधुबनी के पेट्रोल पंप, 24 घंटों की हड़ताल। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की टीम, कहा दुख की घड़ी में है साथ साथ। दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं दरभंगा और मधुबनी के जिलाध्यक्षों ने कहा, अगर नहीं मिलेगी माकूल सुरक्षा तो कैसे करेंगे व्यवसाय। 21 दिसंबर को बिहार बंद के मद्देनजर दरभंगा में फ्लैग मार्च। ठंड से बचाव हेतु कंबल वितरण करने एवं अलाव जलाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स एग्जीबिशन में बच्चों ने दिखाया दम, जीसस एंड मेरी एकेडमी में हुआ आयोजन। जल जीवन हरियाली का संदेश जनमानस में प्रसारित करने के उद्देश्य से कला जत्था टीम रवाना, जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। पुलिस निरीक्षक संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने का निर्देश। मतदाता सूची पुनरीक्षण में छूटे निर्वाचकों का नाम जोड़ने हेतु 15 जनवरी तक दावा आपत्ति होंगे स्वीकार। अंतरजातीय वैवाहिक दंपतियों को मिला 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट। और पुल सड़क निर्माण जन संघर्ष समिति ने धरना देकर बुलंद की आवाज। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।